मोदी पीएम रहेंगे तो देश तो पूरा बेच डाल के लोगों को चड्डी तक नहीं छोड़ेगा। सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। इतनी महंगाई है कि लोग इतना त्रस्त हो गए हैं, रास्ते पे आ गए हैं। सरकार के पास सड़ाने के लिए राशन है। ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए हम सबको एक साथ होना चाहिए। वो मोदी सरकार के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कितना भी झूठ बोले, कितना भी गलत बोले, तो भी उसको झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। महाराष्ट्र के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम यहाँ पर बहुजन आए हुए हैं और ये लोग बैनर तले बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके बैनर तले ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा धरना प्रदर्शन इन लोगों का है। ये लोग मनुवादी से आज़ादी चाहते हैं, ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आज़ादी चाहते हैं। क्या कहेंगी मैडम, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, सरकार के कानों तक शायद आवाज नहीं जा रही है, क्या कहेंगे सर? सरकार कानों तक शायद आवाज नहीं जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठना चाहिए वो मुख्य जो काम है वो मीडिया का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। आज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बहुतांश प्रिंट मीडिया के ऊपर ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो चुका है और ब्राह्मणवादियों का कब्जा होने के कारण वो पूरा एक तरफा बात चला रही है। वो मोदी सरकार के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कितना भी झूठ बोले, कितना भी गलत बोले, तो भी उसको झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। और इसलिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, राजकीय कार्यक्रमों के माध्यम से एक लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता लाने की दृष्टि से, ये हम प्रयास कर रहे हैं। मैम, जो आज का आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, किस लिए है? ये धरना प्रदर्शन मोदी के महंगाई, बेकारी और हर तबके के लोगों के लिए, आदिवासी से लेके सभी छोटे वर्गों के लिए हमने आंदोलन किया है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक जात के लिए नहीं, बामनवाद छोड़ के सभी लोगों के, वो तंगी से, महंगाई से, गैस सिलेंडर से, सबसे त्रस्त। सरकार तो कह रही है कि देश की जनता के लिए वे लोग काम कर रहे हैं, 2047 तक नरेंद्र मोदी देश के पीएम रहेंगे। 2000 तक मोदी पीएम रहेंगे तो देश तो पूरा बेच डाल के लोगों को चड्डी तक नहीं छोड़ेगा मोदी, ऐसा लगता है। क्योंकि इतनी महंगाई है कि लोग इतना त्रस्त हो गए हैं, रास्ते पे आ गए हैं। मोदी किन किन के यहाँ जाके देखता है। ये लोग मज़ा कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं और जनता गरीब होते जा रही है। उनके लिए ना बीमारी के लिए पैसा है, ना खाने के लिए पैसा है उनके पास। सरकार तो राशन दे रही है, सरकार 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा रही है। सरकार राशन दे रही है क्योंकि हमारा शेतकरी समाज वो खुद उगाता है। सरकार के पास सड़ाने के लिए राशन है, वही राशन वो देता है लोगों को। वो कौन सा अपने खिस्से में से या अपने जेब में से दे रहा है? हमारे जनता का ही जो राशन है वही वो उनको पैसे से बांट रहा है, कम रेट में बांट रहा है। चाचा, कैसे मिलेगा ब्राह्मणवाद से आज़ादी? ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए हम सबको एक साथ होना चाहिए। और भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहेब जी अम्बेडकर, उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उनके अनुसार जो प्रशासक वर्ग हैं उन्होंने उस नीति के अनुसार शासन चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई है उससे के मुताबिक कोई शासन चलता नहीं है। मोदी जी का कहना यह है कि स्टेट राज्य के जो सीएम लोग हैं वो व्यवस्था देखे, लेकिन हमारे भारत देश का जो कंट्रोलर है पीएम मोदी। तो मोदी साहब ने ऐसे इस तरह के उनको निर्देश देने चाहिए और उचित दंड देना चाहिए। और मनुवादी की जो कुछ व्यवस्था है उस व्यवस्था के ऊपर ध्यान न रखते हुए हमारे बहुजन समाज जो ओबीसी की जो जनगणना है उस जनगणना के अनुसार उस प्रशासन में उन लोगों को पद देना चाहिए। कहाँ जनगणना हो रही है? जनगणना हो ही नहीं रही है। हम लोग जो हैं ये धरना आंदोलन कर रहे हैं और हम लोगों को जगा रहे हैं ताकि हम लोग जितने हैं, जिस परसेंटेज में हैं, तो हमारा वहाँ जज होना चाहिए। ये धरना आंदोलन का भी ये मुख्य मतलब है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन में ओबीसी का प्रमाण जो है बहुत कम है। तो प्रशासन में ओबीसी का प्रमाण बहुत कम है और जब भी कभी ये गवर्नमेंट के जॉब में या एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात आती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोलते हैं कि हमेशा
कि ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है, किस आधार पर हम ओबीसी को कितना परसेंटेज दें, ये हमेशा ऑब्जेक्शन उठाती है। तो ओबीसी की जब जनगणना होगी तभी सरकार बोल सकेगा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की इतनी पॉपुलेशन है, उनका प्रशासन में इतना ही प्रमाण है, संख्या के मुताबिक उनका प्रमाण नहीं है, तो संख्या के मुताबिक उनका प्रमाण होना चाहिए। ये बातें तभी संभव है जब ओबीसी की जनगणना होगी। कैसे होगी जनगणना? सरकार तैयार नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, 1950 से ना बीजेपी की सरकार ने ना कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी की जनगणना किया। तो ओबीसी की जनगणना तभी होगी जब यहाँ का SC ST OBC मुख्य की पोस्ट पर क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? मैं DS मेश्राम हूँ और भोजन नाम है DS मेश्राम। मेश्राम साहब क्या करेंगे? मंदिर, सवाल है कि मंदिर तो बना दिया गया जिसकी मांग थी, मंदिर से यहाँ के आम नागरिकों का या किसी ST OBC का पेट भरने वाला नहीं है। कटोरा लेकर बैठेगा बाहर मंदिर के। हाँ, तो वही कटोरा मतलब भीख मांगने के लिए बैठेंगे अगर हम, तो वो तो ब्राह्मणवाद के फायदे की बात है। पंडित जी भी कटोरा लेते हैं हाथ में, कहते हैं इसमें कुछ डाल दो। नहीं तो वो तो उनको दक्षिणा हो जाती है, वो अगर कटोरा भी लेके अगर मांगते तो दक्षिणा हो जाती है। हमारा SC ST OBC का अगर व्यक्ति अगर कटोरा लेके अगर बैठता है तो भीख कहा जाता है। पंडित मांगे तो दक्षिणा, बहुजन मांगे तो भीख। ये कौन सा तरीका है? और ये किसने तय किया है कि किसने मांगने से दक्षिणा होती है और किसके मांगने से भीख होती है? ये तो ब्राह्मणवादियों ने तय किया है। तो जब हम बहुजन समाज के लोग की पोस्ट पर नहीं जब जाएंगे, शासन प्रशासन में नहीं जाएंगे, तब तक ये बातें डिसाइड नहीं होगी। कैसे जाएंगे शासन प्रशासन में? जाएंगे। आपका समाज पढ़ना ही नहीं चाहता, आपका समाज तो मस्त रहता है कि 100 रुपये मिल जाए, वो सर पर खेप ले फेंक दे। नहीं तो ब्राह्मणवादियों की जो चाल है कि बहुजन समाज के लोगों को भिखारी बना के रखना, धर्म के नाम पर अंधभक्त बना के रखना, और ये अंधभक्ति के कारण हमारे भी बहुजन समाज के लोग गुमराह होते हैं बहुत सारे। साथ ही साथ कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग भी ब्राह्मणवादियों की दलाली करते हैं। तो इन दलालों से हमारे लोगों को सावधान करना पड़ेगा और ब्राह्मणवाद से हमको सावधान करना पड़ेगा। और उसी के लिए हम कैडर कैंप हो, ये छोटे मोटे जागृति जत्थे हो, ये सामाजिक कार्यक्रम हो, ये इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और जन समाज सर कैसे जुड़ेगा? बहुजन समाज को जब तक हम उनके रोजगार के बारे में और उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके अच्छे शिक्षा के माध्यम से जब तक हम उन्हें बताए नहीं, जब तक वो कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र गोंदिया से आए हैं। दिल्ली आकर क्या संदेश देना चाहते हैं? बगल में संसद है, राज्यसभा लोकसभा दोनों कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में आके हम जंतर मंतर ऐसा स्थान है जहाँ से पूरे देश में खबरें जाती है, और इसी के आधार पे हमारे उत्तर भारत के जो मिशनरी लोग हैं वो आज हमारे साथ में हैं। इसी के आधार पे हम संसद में ये गूंज होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं, इसी माध्यम से हमें आश्वासन है कि कम से कम ये काम हो सकता है। दिल्ली आए हैं तो किस देवी देवता का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर आए हैं? किस देवता का आशीर्वाद लेकर दिल्ली आए हैं? नहीं, हम कोई आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं, बस हम महापुरुषों के आंदोलन को लेकर हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली पे। अरे देवताओं के आशीर्वाद लेना जरूरी होता है? नहीं, हमें कोई देवता का आशीर्वाद, हमें महापुरुषों का ही पहले ही आशीर्वाद है, तो देवी देवता का आशीर्वाद लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, आशीर्वाद लेने की भगवानों ने कभी भी, भगवानों में ना किसी का भला करने का ना बुरा करने का कोई क्षमता होती है। वो तो सिर्फ पत्थर और मूर्तियाँ होती है। वो क्या करने वाले हैं? ना किसी का अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते हैं। पंडित जी बुरा मान जाएंगे आप जो बोल रहे हैं। मूर्तियों के माध्यम से, भगवानों के माध्यम से पंडित ब्राह्मणवादी लोगों को गुमराह करते हैं। और क्या कई सालों से वो परंपरावाद के नाम पर, संस्कृति के नाम पर लोग गुमराह होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हो, पेरियार रामस्वामी नायकर हो, महात्मा फुले हो, राजर्षि शाहू महाराज हो, इनके विचारधारा और इनके आंदोलन के माध्यम से हम पूरे बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं कि मानव सेवा करो, मानव को अच्छा बनाने का प्रयास करो, और ये मानव की सेवा करने से ही सबसे बड़ा अच्छा पवित्र काम माना जाता है। मानव सेवा करो, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करो, तभी आपका समाज बढ़ेगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। बनेगा ना मंदिर से काम बनेगा ना मस्जिद से काम बनेगा। वो तो उनकी वैयक्तिक आस्था बोलो या जो उनका जो थोड़ा बहुत मानसिक समाधान हो सकता है, लेकिन उनका पूरा विकास नहीं होता।
पूरा परिवर्तन नहीं हो सकता। पूरा विकास और पूरा परिवर्तन अगर करना है हमारे देश को, तो हमको महापुरुषों के आंदोलन को, महापुरुषों को विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं 24 में तो आएगा मोदी ही, कुछ भी कर लीजिए, कितने भी ऐसे आंदोलन चला लीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर बहुजन समाज अगर जागरूक हुआ तो अपने वोटों के ताकत से वो कोई भी सत्ता बदल सकते हैं, उसमें उनका पावर है। मगर बहुजन लोगों ने अपने वोट का अधिकार और उसकी कीमत जिस दिन जानेंगे उस दिन मोदी के और कोई भी शासन आए वो नहीं रहेगा, ऐसा मुझे मानना है। मोदी नहीं आएंगे ऐसा तो लगता है, मगर बहुजन समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। और जिन्होंने इसके पहले के शासनकाल में उन्होंने जो वादे किए थे, उनके एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं किया है। तमाम लोग ये कह रहे हैं जो आपका बहुजन समाज है सर, दरअसल एक बोतल टॉनिक और 1 किलो चिकन पे बिक जाता है, सुबह जाकर के उसी को मतदान करके चला आता है। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में और उनका जो वोट बाबा साहब ने दिया है उसके बारे में जानकारी नहीं है। जिस दिन उनके वोट का अधिकार की कीमत जिस दिन जानेंगे उस दिन वो ऐसे अपने जो सामाजिक परिवर्तन की जो बात करेगा वही पार्टी को वोट करेंगे। तो कौन सी पार्टियां ऐसी हैं? अभी कोई भी पार्टी तो ऐसी 2 पार्टियां मुख्य विरोधी पक्ष, मगर भाजपा और जो दूसरी। अच्छा जो इधर थोड़ा बाहर आ जाइए, ये जो इंडिया बनाया गया है, इंडिया गठबंधन है, क्या देखते क्या है, क्या इसमें कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है? इंडिया जो बनी है उसका असर जरूर गिरेगा, क्योंकि इंडिया बनती जरूर है मगर वहाँ पे सब समाजवादी परिवर्तन के लोग इकट्ठा आए हैं और इकट्ठा आके अगर लड़ेंगे तो वो एनडीए को परास्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें पंडित राहुल गांधी भी है, उसमें ममता बनर्जी भी हैं। पंडित राहुल गांधी है, जरूर है, मगर वहाँ पे खड़गे भी एक प्रेसिडेंट है और वो बहुजन समाज के लोग जितने जाएंगे संसद में, फूले शाह अम्बेडकर के विचारधारा के जब तक लोग नहीं जाएंगे वो संसद में अपना SC ST OBC पे कितने भी खासदार जाए उसका कोई उपयोग नहीं होगा। विचारों के अगर वो पक्के विचारों के रहेंगे तो वो कुछ भला कर सकते हैं। उम्मीद है, उम्मीद जरूर है हमको। और तो क्या लगता है कि एनडीए को इंडिया 2024 में पटकनी दे देगा, पटक देगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% पटक देगा। सर पटक देगा? जब साथ में मिलकर लड़े तो पटक देंगे, ये गारंटी के साथ बताते हैं हम। लेकिन जब अलग अलग लड़ेंगे तो मतों का विभाजन होना तय है और साहजिक है कि फिर उसमें अपना एनडीए आना ही है। फिर चलिए, बहुजन समाज के लोग मान रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना हुआ है, अगर सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं और सीट शेयरिंग यानी सीट बंटवारे का हिसाब किताब ठीक रहता है तो 24 में तो मोदी जी नहीं आएंगे, आप यही कह रहे हैं? यस यस बिल्कुल देगा। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? और जो आप लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, पोस्टर लगा रखा है, तमाम मांगे हैं, इन मांगों को पूरा कर देगा? देखिए, एनडीए है या इंडिया है, इंडिया में सभी 26 पार्टी इकट्ठा हुई है और मगर वो उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना चाहिए और सत्ता में आने के बाद उसके अमल करना चाहिए। जब तक वो अमल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर रहे हैं इंडिया की। वो कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और जब तक आपके जैसे बहुजन मीडिया के माध्यम से जब मैसेज जाएगा बहुजन समाज को तो जागरूक हो जाएंगे और आपका मीडिया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल ये है कि जनता के पास सब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है इंडिया को छोड़ के। नहीं, इंडिया के कोई हम ये नहीं है, यहाँ आना ही चाहिए, मगर जो मिनिमम प्रोग्राम जो उन्होंने तय करना चाहिए उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक कोई भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो उसको कुछ फायदा नहीं है। जो कोई फायदा नहीं है। हाँ। नहीं, जब तक वो साथ में मिलकर लड़ेंगे नहीं, जब 26 गुट और साथ में जब राज्य के जितने भी छोटे मोटे संगठन होते हैं उसको जब तक साथ में लेंगे नहीं तब कोई भी राज्य में रिजल्ट आना असंभव है। अहंकार घमंड है कि हमारी सरकार इतने राज्यों में है, हमारे पास इतने मुख्यमंत्री हैं, इन सबको भूलना पड़ेगा। देखिए, जिस घमंड में है तो वो लोटरो लोगों ने उनको चुन के दिया है ना। जिस दिन वोटरों ने अगर ठान लिया है कि उसको नहीं चुन के देना है तो नहीं चुन के देंगे। हमारे पास 2 उदाहरण है इसके पहले के, हिमाचल और कर्नाटका का। ये लोगों के ऊपर डिपेंड है और लोगों को अगर समझ लेंगे कि उनका अधिकार क्या है, उनका वोट का महत्व कितना है,
अगर ये जिस दिन जानेंगे उस दिन कोई भी सरकार वो बदल सकते हैं। आप लोग भी इंडिया में शामिल होने जा रहे हैं? इसके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं, इसके बाद वरिष्ठ स्तर पे अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि शामिल होना चाहिए? शामिल होना चाहिए, जरूरी है, मगर शामिल होना चाहिए। हाँ, वो तो हमारे अध्यक्ष निर्णय लेंगे, लेकिन जहाँ तक है हमारी भी इच्छा है कि शामिल होना चाहिए, तभी हम बीजेपी को आने वाले 2024 में हरा सकते हैं। चलिए, तो हाँ। शामिल होना चाहिए, तभी बीजेपी को ये लोग हरा पाएंगे, बीजेपी को सत्ता से खदेड़ पाएंगे, वरना ऐसे आंदोलन करते रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए, दिखा दीजिए बॉबी, किस तरीके से बहुजन समाज के तमाम लोग हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन इसलिए है कि ये जो राष्ट्र विरोधी नीतियाँ हैं सरकार की, इसके खिलाफ आंदोलन है और 2024 में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए। आपको क्या लगता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।